सत्य प्रेम है। और जैसे ही भगवान राम बिछड़े और आज सारथी ने आकर बताया कि भगवान नहीं आए, कहा जानकी वो भी नहीं आए, तो राम राम कह राम कह राम राम कह राम, भूप गए स्वर धाम। राम राम कहते 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 अपने प्राणों को भगवान के चरणों में समर्पित कर दिया। वो महाराज दशरथ हैं। और एक कुंती मां जैसे ही सुने कि भगवान हमको छोड़ करके चले गए, कंटकम कंटके नैव द्वयम चापी समुच्छ्रितम, भगवान ने कैसे प्राणों को त्याग दिया, जैसे एक व्यक्ति अपने पैर से कांटा निकालने के लिए दूसरे कांटे का उपयोग करता है और दूसरे कांटे से वो कांटा निकालकर और दोनों कांटों को त्याग देता है। आज भगवान ने उसी प्रकार अपने प्राणों का त्याग कर दिया। शरीर से ज्योत प्रगटी और वो ज्योत श्रीमद् भागवत में विलीन हो गई। ब्रह्मा जी देवता स्वर्गे सत्ते च कैलाश से सभी देवता अपने अपने हाथों में आरती की थाल लेकर खड़े हैं। परमात्मा यहाँ से आएंगे, हम आरती उतारेंगे, लेकिन भगवान कहीं नहीं गए। भगवान श्रीमद् भागवत में आकर के विलीन हो गए। बोलिए भागवत भगवान की जय हो। क्या हुआ महाराज, मां कुंती ने देव को त्यागा, राजा परीक्षित को राज्य देकर के पांचों पांडव आज महाप्रयाण के लिए निकल गए। हिमालय के पर्वत पे चढ़ते चढ़ते आज सबसे पहले द्रौपदी का पतन हुआ। भीम भैया ने बोला इसका पतन क्यों, कहने लगे अर्जुन से ज्यादा प्रेम करती थी। नकुल सहदेव का कहने लगे इनको सुंदरता पे अभिमान था। अर्जुन का कहने लगे गांडीव पर अभिमान था। अब गिरते गिरते स्वयं बोलते कि भैया मेरा पतन क्यों हो रहा है। कहा कि तुम भोजन भट्ट थे, तुमको स्वाद ज्यादा लेना आता था, जो ज्यादा स्वादु होगा ना उसका भी पतन हो जाएगा, इसलिए स्वादु ना बनकर साधु बनो, साधना करो, भगवान की सद्यो मुक्ति को प्राप्त करो। और कहते महाराज युधिष्ठिर जी महाराज को भी नरक के द्वार तक जाना पड़ा। एक बार झूठ बोल दिए थे, अश्वत्थामा नाम के हाथी को भीम ने मारा। भगवान ने कहा आप जाकर के द्रोणाचार्य जी के सामने बोल देना अश्वत्थामा हता। उन्होंने कहा झूठ नहीं बोलूंगा। अरे कहने लगे यहाँ पर हाथी मरेगा तब बोल देना। कहने मैं भी बोल दूंगा कि हाथी मरे। कहले ठीक है जाओ। तो गए, जैसे ही अश्वत्थामा नाम के हाथी को भीम ने मारा, वहां पर युधिष्ठिर जी खड़े होकर कहते हैं अश्वत्थामा हता हता। बोलने वाले थे नरोवा कुंजरोवा, इतने में भगवान ने पांचजन्य नामक शंख बजा दिया। इन्होंने तो बोला, लेकिन महाराज द्रोणाचार्य जी को पता नहीं पड़ा, इसलिए आपको नरक के द्वार तक जाना पड़ा। उन्होंने अस्त्र शस्त्र छोड़ दिए और उनके सर धड़ से अलग कर दिया गया। इसलिए इनको नरक के द्वार तक जाना पड़ा। हम लोग तो दिन रात झूठ बोलते, तो हमको क्या करना होगा। कहते हैं महाराज 26 नरक या 28 नरक हमारे लिए ही है। प्रेम से बोलो, किसी ग्रंथ में 26 वर्णन है, भागवत जी में 28 नरकों का वर्णन है। कल की कथा में नरकों का भी आएगा। कौन कैसा कर्म करता तो कौन से नरक में जाता है, कौन सी यातना भोगनी पड़ती है। आज जैसे ही परीक्षित को राज्याभिषेक दिए, परीक्षित निज ग्राहौ जसाह दिग्विजय यात्रा पे निकले। क्या देखते हैं, यहाँ पर एक पग से बैल खड़ा हुआ है और 4 पग से पृथ्वी गौ बनी हुई है। एक काला काला पुरुष इनको ताड़ना दे रहा है, मार रहा है। इतने में जब उन्होंने देखा, देखते ही धनुष बाण लेकर के उन पे खींच दिए। भाई कल जुग जाकर के चरणों में गिर गया। धर्म के 4 पैर हैं,
सत्य, पवित्रता, दया, दान। इस चारों पैरों में सिर्फ एक ही बचा था, दान। बाकी सत्य, पवित्रता और दया तीन नष्ट हो गए। आज उनको 3 पैर लगाकर हिष्ट पुष्ट किया। कलयुग से कहा तू कौन है, कहां से आया। और जब शरणागत आ जाए ना, तो भगवान राम कहते हैं शरणागत को कभी त्यागना नहीं चाहिए। विभीषण शरणागति में भगवान ने शरणागत को बहुत बड़े बड़े लक्षण बताए। और जो शरण में आ गया, तुमरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। एक बार भगवान हनुमान जी ने जाकर के मंत्र बताया था, राम राम जपो कल्याण हो जाएगा। और जप करके जैसे ही आए, भगवान ने तिलक कर दिया और रावण का नमो नमा करके इनको लंका का राज्य पद दे दिया। ये भगवान की कृपा। शरणागत को कभी त्यागना नहीं चाहिए। बड़ा सुंदर है। आज कलयुग से पूछा, कलयुग ने कहा महाराज जहां तक मेरी दृष्टि जाती है वहां तक आपका ही राज्य दिखता है। अब बताइए मैं कहां जाऊं, क्या करूं क्या ना करूं। उन्होंने कहा पहले ये बताओ कि तुम्हारे अंदर खूबी क्या है, तुम्हारी महिमा क्या है। कहने लगे महाराज बहुत महिमा है, एक बार भगवान का नाम लोगे कल्याण हो जाएगा। एक कलयुग की महिमा है। मानस पुण्य हो नहीं पापा, मन से पुण्य करोगे पुण्य का फल मिल जाएगा, लेकिन पाप का फल नहीं मिलेगा। और क्या, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा। सिर्फ नाम की महिमा महान है, नाम रटते मुक्ति हो जाएगी। तब 4 स्थान दिए। द्योतम पानम स्त्रिया सूना, यत्रा धर्मश्चतुर्विदः। जहां पर जुआ सट्टा, द्योतम पानम जहां मदिरा पान होती है, स्त्रिया जहां पर वैश्याघर है, सूना जहां पर कत्ल खाने हैं। इन 4 जगह तुम्हारा वास है। कहने लगे महाराज एक हमारे मन से भी दे दो। पुनश्च याच मानाया, जात रूप मदात प्रभु, ततो अनृतम मदम कामम रजो वैरिंच पंचमम। झूठ की कमाई, पाखंड की कमाई, पाप की कमाई का जो सोना है उसमें मेरा वास हो जाए। कहा तथास्तु। शुद्ध सात्विक कमाई के सोने में कलयुग का वास नहीं है, पाप की कमाई के सोने में कलयुग का वास है। अपने महल में गए, प्रातःकाल उठे, मुकुट पे नजर पड़ी जो जरासंध का था, उसको सिर पे धारण किया, कलयुग का वास हो गया। पहली बार मन में ऐसा आया कि हिंसा करने चले। वन में पशुओं को मारने गए, एक ऋषि का अपमान कर दिया, मृत सर्प समीक के गले में डाल दिया। ऋषि पुत्र ने श्राप दे दिया, तक्षक सप्तमे हनि। तुमने हमारे पिता का अपमान किया है, तुम कोई भी हो, आज से 7वें दिन नागों का राजा तक्षक तुम्हारा दंश करेगा और तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। ऋषि को पता पड़ा, ऋषि ने पुत्र को डांटा, शिष्य को भेजा। यहाँ पर जैसे ही आके मुकुट उतारे, राजा परीक्षित बड़े दुखी हुए, मैंने बहुत बड़ा अपमान कर दिया, मुझे जो सजा हो मिल जाए। इतने में गुरु का शिष्य गया, जाकर के कहा राजन आज से 7वें दिन तक्षक नाम का सर्प आएगा, तुम्हारा दंश करेगा और तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। तुम्हारे पास 7 दिन हैं, अपने पुत्र जन्मेजय को राज्य दे करके राजा परीक्षित शुक्रताल गंगा तट पे पहुंचे। सभी ऋषियों को पता पड़ा, सभी ऋषि संत दौड़ दौड़ करके आए। आकर के किसी की ये
राजा परीक्षित की मुक्ति करने का उपाय पता नहीं पड़ा। उसी समय 16 वर्षीय सुखदेव जी महाराज का आगमन हुआ। अवधूत वेशधारी हैं, बड़े सुंदर लग रहे हैं। आ करके जैसे ही सारे ऋषि संत खड़े हो गए, राजा परीक्षित ने उनको ले जा करके चरण धुलाए, चरण पखारे, बालू का आसन बनाया, उस पर स्थापित कर दिए, गंधाक्षत पुष्प से पूजन किए और तुरंत प्रश्न कर दिए, म्रियमाणस्य लक्षणम, कि मरते हुए को क्या करना चाहिए। उन्होंने कहा, राजन तुमने बहुत अच्छा प्रश्न किया है। बरीयानेश ते प्रश्न कृतो लोक हितो नप आत्मवत् सम्मताम पुंसाम श्रोतव्यादिशुया परहा। तुम्हारा जो प्रश्न है वो सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं है, बल्कि सारे संसार के कल्याण के लिए प्रश्न है, क्योंकि मरना तो सबको है, जो आया है तो उसको तो जाना ही है। और तुम्हारे पास तो 7 दिन है महाराज। राजा खड़वांग के पास तो मात्र 2 घड़ी थी। एक घड़ी 24 मिनट की होती है, 24 दूनी 48 मिनट में उन्होंने मुक्ति कर ली। और तुम्हारे पास 7 दिन है, तो 7 दिन में मुक्ति क्यों नहीं पकड़ पाओगे। और हम सबके जीवन में भी 7 ही दिन हैं, 8वां कोई दिन नहीं है। प्रेम से बोलो, रवि से लेकर शनि तक 7 ही होते हैं, 8वां दिन नहीं। और 7 दिन की कथा आपको प्राप्त है। इन 7 दिन में आप भी मुक्ति कर सकते हो। मुक्ति कैसे कर सकते हैं, विमान कैसे आ सकता है। एक वचन को आप मान करके बस उसके ऊपर अटल हो जाओ। यदि जैसे कह दिया प्रातः काल माता पिता के चरणों की सेवा करना है, बस इसी को मान लो, इसी में मुक्ति हो जाएगी। एक वचन, कोई भी सच्चे मन से माता पिता के चरणों की सेवा करना, सच्चे मन से भगवान की भक्ति करना, सच्चे मन से कथा को सुनकर के जीवन में उतारना, सच्चे मन से आगे बताया जाएगा व्रतों के बारे में, व्रत करना, संयम करना, नियम करना, पालन करना। यदि इनको एक को भी आपने अपने जीवन में उतार लिया तो आपके लिए विमान आएगा। अब आप बोलो महाराज विमान कैसे आएगा। जब जावे अभिमान तब विमान। मन से, शरीर से, काया से जब अभिमान नष्ट हो जाएगा, उसे क्षण परमात्मा का विमान आ जाएगा। अभिमान जाएगा ना, तो भगवान की भक्ति आके स्थापित हो जाएगी। और भक्ति आ जाएगी तो भगवान का नित्य निरंतर स्वरूप का रसपान हम करने लगेंगे। और जब भगवान का रसपान करने लगेंगे तो ये क्या है, जब हमारी मृत्यु होगी ना, उस टाइम हम ऐसे नहीं जाएंगे कि तड़फड़ाएंगे, कोई पानी देने वाला नहीं रहेगा, नहीं, चटपट चलते फिरते राम कहते ही नमो नमः हो गया। ये क्या है, कहते हैं ना तो किसी से उन्होंने काम करवाया, ना किसी का सहारा लिया, अरे चलते फिरते पूजन कर रहे थे, एकादशी का व्रत कर रहे थे, और व्रत करते करते राम राम जपते चले गए। ये विमान है। मतलब जीवन में कोई कष्ट नहीं होना, जीवन में किसी के आश्रित नहीं होना, जीवन में किसी से आपको कोई काम करवाने की आवश्यकता नहीं होना, जीवन में कभी किसी के नीचे नहीं रहना, यही भगवान का विमान है। जीते जी स्वयं के ऊपर निर्भर, और जब मरण समय आए ना, दुनिया को आपकी आवश्यकता पड़े, आपको दुनिया की नहीं। और जब आप जाएं तो सारा संसार आपके लिए रोए, वह विमान है। दोनों के लिए रोता है। एक जिसने ज्यादा उधार पैसा ले लिया हो वो मर जाए तो रोते हैं भैया कि हमारा पैसा लेके चला जाए, लेकिन उसमें और जो सत्कर्मी है उसमें 2 अंतर है। वो रोता है और गाली देता है, लेकिन यहाँ पर रोता है और भगवान का नाम रटता है। भगवान इतने अच्छे आदमी को आपने भेजा था। हाँ, ये भगवान की कृपा करुणा है। कहा राजन ध्यान रखना, हमारे जीवन में हम किस लिए जीते हैं। जीवन में निद्र या ह्रियते नक्तम